अरे हमारा और आपका जो मन है ना, यही सब कुछ कराता है। हमने बताया मन में आया है, आप आए हैं और मन में अबे मन की बात ना हो तो मैं उठ लिया हो चल दे, कोई रोकने वाला नहीं है। तो कहा महाराज जी, तो संतों ने पूछा, संतों से पूछा राजा परीक्षित ने, महाराज जी, तो कहा हाँ। तो कहा इस मन के ऊपर विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अपने मन के ऊपर कैसे हम विजय प्राप्त करें। तो सुखदेव जी ने कहा राजन, वैसे तो चार अभ्यास करने चाहिए मन को शांत करने के लिए है, चार। चार अभ्यास। नंबर 1 श्वास को रोकना, मन शांत रहेगा दादा। नंबर 1 श्वास को रोकना। नंबर 2 आसन को जीतना। नंबर 3 सत्संग। नंबर 4 अच्छा संग, क्योंकि संगत से गुण होती है, संगत से गुण जाए, बांस फांस की मिश्री एक ही भाव विकार। तो ये संग का प्रभाव है। आज आप लोगों के दर्शन कर रहा हूं तो ये संग का ही प्रभाव है, ध्यान रखना, ये संग का प्रभाव है। और दूसरी बात सत्संग। ये सत्संग जो है ना, हर कोई सत्संग करना नहीं चाहता, और जबकि सत्संगति दुर्लभ संसार। सत्संग प्यारे भाई बहनों ये दुर्लभ है। सब चीज तो इस दुनिया में मिल सकती है, पर सत्संग नहीं मिल सकता। सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। ध्यान रखना, अच्छा संग सत्संग, आसन को जीतना और श्वास को रोकना। दादा श्वास को भी रोकना चाहिए। जो लोग सांस को रोकते हैं, तो संतों ने कहा है जो लोग सांस को रोक लेते हैं तो चाहे तो कितने दिन भी जीवित रह सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें हजारों वर्ष जीना चाहें तो आप जी सकते हैं। कैसे? जो सांस को रोक लेंगे तब, क्योंकि सांसों पर ही निर्भर करता जीवन। यूं न जाने कि हम बुढ़ाए जाब तब मरब, कोई गारंटी नहीं है। हमका तुमका केवल सांसें मिली है, गिनती की सांसें। ये देख रहे हो, ये बंद हो जाती है, मतलब तो डेड बॉडी। ध्यान रखना, केवल सांसें ही मिली है, क्योंकि संतों ने गाया है कि सांसों की न टूटे लड़ी। हमारी और आपकी कहीं सांसों की लड़ी जो चल रही है ये टूट ना जाए, कि सांसों की न टूटे लड़ी। कि राम जप ले घड़ी दो घड़ी, समझ लो घट गए। बीती जाती उमरिया को देखो, बीती जाती उमरिया को देखो, मांगे ना मिले एक घड़ी, हाय मांगे ना मिले एक घड़ी। हो राम जप ले घड़ी तो घड़ी, सांसों की ना टूटे लड़ी। राम जप ले घड़ी तो घड़ी।
धरी, हाय मांगे ना मिले एक घड़ी, हाय राम बोले घड़ी तो घड़ी, सांसों की ना टूटे लड़ी, राम बोले घड़ी तो घड़ी। राम बोले घड़ी तो घड़ी, सांसों की ना टूटे लड़ी, राम बोले घड़ी तो घड़ी। राम बोले घड़ी तो घड़ी। कहा नंबर 1, अगर आपको अपने मन के ऊपर काबू पाना है दादा, तो सबसे पहले श्वास को रोको। पर सबसे अच्छा सरल उपाय है अगर, तो वो क्या है? अच्छा संग करो और सत्संग करो, मन शांत रहेगा। पक्का? अच्छा संग करो और सत्संग करो, मन शांत रहेगा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन केवल तुम्हारे पास में जो 7 दिन है, 7 दिन, ये जो जीवन के 7 दिन बच्चे, इसमें केवल अगर आपके मन के अंदर जो मरने का डर है, इस डर को निकालने का बस एक ही उपाय है, वो है सत्संग, भगवान की पावन चर्चा। भगवान की पावन चर्चा, सत्संग एक ऐसा ही एक हथियार है प्यारे भाई बहनों, जो हर यानी ये जो हम सत्संग करते हैं तो ज्ञान होता है। ध्यान रखना, एक बात मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति हर दिन सत्संग करता है तो उसको ज्ञान होने लग जाता है। ज्ञान होने लग जाता है, सांसारिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान। ध्यान रखना दादा, और ज्ञान होना जरूरी है भाई। किसी चीज का ज्ञान ना हो तो आप कैसे कर पाएंगे? संसार के बारे में हमको ज्ञान नहीं है तो कैसे जान पाएंगे ये संसार क्या है, ये मानव का चक्र क्या है? ये सारी बातें जो है सत्संग में बताई जाती हैं। तो ध्यान रखना प्यारे भाई बहनों। इधर कहा कि एक ऐसी ही एक उपाय है जो भगवान की पावन चर्चा, सत्संग ही एक ऐसा है जो हम और आपके मन को बस में कर सकता है। तो कहा महाराज जी आप फिर कृपा करिए और कृपा करके फिर भगवान की चर्चा श्रवण कराएं। तो कहा आओ राजन, मैं तुम्हें भगवान की पावन चर्चा सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखिए कहा राजन, इस संसार में पहले कुछ नहीं था, सिर्फ जल ही जल था। इस संसार में कुछ भी नहीं था जो आप ये देख रहे हैं, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ जल ही जल था, जल ही जल, जल ही जल था। उसके बाद में एक पत्ते की उत्पत्ति हुई, पत्ते के ऊपर वही पत्ता धीरे धीरे शेष नाग का रूप ले लेता है, शेष जी का, और उसके बाद में फिर नारायण जी की उत्पत्ति होती है। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए नारायण जी की उत्पत्ति हुई। नारायण जी ने बहुत दिन तक ध्यान किया और फिर उनकी नाभि के द्वारा फिर उन्होंने क्या किया, कमल के फूल की उत्पत्ति की, और कमल के फूल के ऊपर फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की।
ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, सिर्फ जल ही जल के। तो सोचा आखिर मेरा जन्मदाता कौन है, मैं कहां से आया हूं, इस कमल के फूल के ऊपर बैठा हूं। तो उन्होंने क्या किया, जड़ का पता लगाना शुरू कर दिया। तो जड़ का पता लगाना जरूरी है। हमारी जड़ कहाँ है, ध्यान रखना, हमारी जड़ कहाँ है इसका भी पता लगाना चाहिए। पर हम अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरे के दुख सुख के बारे में सोचते हैं, पोते के बारे में सोचते, बेटे के बारे में सोचते, माताएं बहुओं के बारे में सोचती है, और अपने बारे में नहीं सोचती कि हे भगवान हम शरीर हम कहाँ हैं। कभी सोचा दादा हम इतना बड़ा शरीर है कहाँ है, इस शरीर में हम कहाँ हैं, कहीं तो है, आखिर हैं तो कहाँ हैं, क्या करना चाहिए। हम बाहर ढूंढ रहे हैं उस ईश्वर को। अरे प्यारे भाई बहनों, परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा तो हम और आपके अंदर ही है। हम और आपके अंदर विराजमान है। भगवान शंकर को आपने देखा होगा, शंकर जी बाहर नहीं है। वो जी हमेशा आंखें बंद किया करते हैं, चिंतन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये शरीर जब तक है तब तक, जब तक वो ईश्वर है, और जब तक वो ईश्वर नहीं तब तक बेकार हो जाएगा शरीर प्यारे। तो इधर क्या हुआ, जड़ का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी नीचे उतरने लगे। हजारों वर्ष बीत गए, और जब जड़ का पता नहीं लगा पाए तो फिर ऊपर को गए, और जब फिर ऊपर को गए तो फिर पूछा मैं कौन हूँ। तो आवाज आई तप, पहले तप करो। ऐसे नहीं समझ पाओगे, तप करना जरूरी है। दूध को आप देखिए, घी है छुपा, दूध में घी छुपा है पर दिखाई नहीं देगा। ऐसे हम और आपके अंदर परमात्मा छुपा है पर दिखाई नहीं देगा। पर कब दिखाई देगा, जब दूध को गर्म करते हो, फिर रखते हो, फिर मथते हो, फिर गर्म करते हो तो घी प्रकट हो जाता है। ऐसे ही जब हम और आप कुछ कष्ट सहेंगे, अपने आप को मथेंगे, तब जाकर के उस ईश्वर की प्राप्ति होगी। पर दूसरे को मथना चाहते हैं, दूसरे को सुधारना चाहते हैं। हम कही कि है कबा सुधर जाए, यू पाता हमारा सुधर जाए, पर सुधरती ना। संसार वाले में सुधार के चक्कर में यहाँ हम स्वयं नहीं सुधर पा रहे हैं। हम और आपको अब स्वयं को सुधारना चाहिए। तो आइए देखिए क्या हुआ इधर। फिर तप करने लगे, और जब तप करने लगे बहुत वर्षों तक जब तप किया, ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना किया, मेरे प्रभु आप कहाँ हैं, कौन है, कौन जन्मदाता है। तो फिर नारायण जी प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो नारायण भगवान की जय हो। नारायण जी प्रकट हो गए सामने ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने देखा, कहा तुम कौन हो, आप कौन हैं। तो नारायण जी ने कहा देखो, जो तुम हो वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम हो। तो कहा नहीं 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 महाराज जी, ये कैसे हो सकता है, आपको एक सर है, हमारे 4 सर हैं। हाँ, एक सर नहीं है, उसे तो पहले तो पंचानन थे। पहले पंचानन थे, फिर चतुरानन हो गए। काम आपके एक सर है, हमारे 4 सर हैं, और आप नील वर्ण के हैं और मैं गौर वर्ण का हूँ। हम ना तो शरीर में, ना सर में, ना रंग में, नहीं, जो आप हैं वो मैं नहीं हूँ, जो मैं हूँ वो नहीं हो आप। तो फिर नारायण जी ने तुरंत ब्रह्मा बन करके दिखाया। कहा देखो मैं ही ब्रह्मा हूँ, जो तुम हो वो मैं हूँ। और जैसे उन्होंने बनकर के अपने आप को ब्रह्मा दिखाया तो कहा हाँ महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया, जो मैं हूँ वो तुम हो। तो कहा देखो जो मैं हूँ वो तुम हो, और जो तुम हो वही मैं हूँ। अदला बदली करके बन करके दिखाया। तो कहा महाराज जी अब मुझे समझ में आ गया कि जो तुम हैं, आप जो आप हैं वो मैं हूँ। पर इतना भिन्न क्यों, इतना भिन्न क्यों किया महाराज जी। तो नारायण जी ने कहा देखो मैं चाह रहा हूँ एक से अनेक हो जाऊंगा, एक से अनेक होना चाहता हूँ। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम,
रविवार का दिन जब आता है तो समय बिताने के लोग छुट्टी कर देते हैं, कहा चलो नहीं कुछ तो ख्याल चला जाए या कहूँ घूमे चला जाए या कहीं कहीं ना कहीं समय तो बिताना ही है। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा हमें समय बिताना है, समय बिताने के लिए तुम्हारा हमें सहारा लेना होगा। तो कहा कौन सा? तो कहा सुनो, जैसे हमने तुम्हें भिन्न भिन्न बनाया है वैसे तुम सृष्टि की रचना करो, भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्यों की रचना करो, एक जैसा नहीं। ये दादा याग जैसा अगर सबका बनाए देती तो गड़बड़ हो जाती, गड़बड़ नहीं हो जाता। जैसे हमका तुमका सबका याद है तरीके बनाते, एक ही शकल एक ही जैसे सबको बना देते तो गड़बड़ हो जाता दादा। हमारे साथी यहाँ कथाई कहत रहती, दूसरा भैया धर्मा पहुंचती अल्लाह बल्ला में घर वाले जल्दी तभी तो गड़बड़ हो जाता। भिन्न भिन्न बनाया, पहचान अलग अलग बना दी। तो कहा जैसे देखो ब्रह्मा जैसे हमने तुम्हें अभिन्न बनाया वैसे भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों की उत्पत्ति करो। तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? मानस 4 पुत्रों की उत्पत्ति की, सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार, इन चारों की उत्पत्ति की। इन चारों ने हाथ जोड़ करके कहा पिताजी तुमने हमें काहे उत्पन्न किया? तो कहा बेटा हमें तुम्हें थोड़ा सा सहयोग लेना है, जैसे हमने तुम्हें उत्पन्न किया है वैसे तुम्हें भी उत्पत्ति करनी है। तो कहा कैसे उत्पत्ति करूंगा? तो कहा देखो उत्पत्ति तुम ऐसे कर पाओगे कि पहले जाओ और आराम से खेलो कूदो और खाओ पियो, और जब बड़े हो हो तो हम तुम्हारे बिहाव कर दीवा जाने भैया, हाँ तुम्हारा विवाह कर देंगे। और अभी अकेले हो फिर 2 लोग हो जाओगे, फिर तुम्हारे द्वारा संतानों की उत्पत्ति होगी। तो कहा महाराज ये विवाह क्या है? ये विवाह क्या है? तो कहा विवाह 2 शरीर का बंधन है। तो कहा ये बंधन कैसा है? तो कहा ये माया का बंधन है। पहले आप अकेले हो फिर 2 लोग हो जाओगे, उसके बाद में संतान होगी, फिर 3 लोग हो जाओगे, ऐसे आगे आगे बढ़ते चले जाओगे और फंसते चले जाओगे। तो कहा महाराज जी संसार में मनुष्य माया के चक्कर में फंसता रहेगा, कभी पूरे नहीं हो पाएगा। कहा नहीं, हमने 2 रास्ते बनाए हैं, एक माया और दूसरे भक्ति का रास्ता। भक्ति? तो कहा भक्ति क्या है? तो कहा देखो बेटा ये भक्ति वो है जो लोग भक्ति के रास्ते पर चलते हैं फिर उनको माया मोह से अलग होना पड़ता है। वो फिर माया में नहीं, अगर माया में फंस जाएंगे तो उन्हें बंधन में डाल देगी, और अगर भक्ति में फंस जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे और फिर उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहा पिताजी ये माया में फंसना जरूरी है? तो कहा नहीं जरूरी नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। तो कहा पिताजी अच्छा एक बात और आप बताइए, ये माया मनुष्य को कब प्रभावित करती है? तो कहा 5 साल के बाद। जब बच्चे की आयु 5 के ऊपर होती है तो धीरे धीरे उसको माया गरेरने लगती है। तो उन कुमारों ने फिर ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके कहा भगवान तो फिर एक आप हमें वरदान दें। तो कहा कौन सा? तो कहा सुनो कि वह बोले प्रभु ऐसा वर दो हम प्रभु के यश में सने रहे। वह बोले प्रभु ऐसा वर दो हम प्रभु के यश में सने रहे। वह बोले प्रभु ऐसा वर दो हम प्रभु के यश में सने रहे, हम प्रभु के यश में सने रहे।
माया मोह से बचे रहे। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता, जो संसार में आया माया में सबको फंसना पड़ा। सुर नर मुनि सब मोहि लियो रे माया की चिरैया। ये माया नारद जी को पाराशर का बीच धारा में मारिस नारद का बंदर बनाया जा रहा, माया की चिरैया। इस माया के चक्कर में सभी लोग पड़ गए, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी स्वयं सृष्टि के रचनाकार वो भी माया के वशीभूत हो गए। कहा कोई बचने वाला नहीं, तो कहा पिताजी वरदान मांगा है, तो कहा बचना है तो बेटा माया हमने बताया माया केवल 5 साल के ऊपर जब बढ़ोगे तब पकड़ लेगी। तो कहा यही तो मांग रहा हूँ, 5 बरस का बना रहा हूँ, माया मोह से बचा रहा हूँ। सिर्फ 5 वर्ष की मैं बना रहा हूँ, हमारा शरीर बढ़ना ही बंद कर दे, मैं बढ़ूंगा। जब भी मुझे कोई देखे तो मैं 5 साल का रहूं। बच्चों में बड़ा आनंद है। हाँ, अगर 5 साल का बच्चा हो तो कोई टेंशन नहीं, बढ़िया मिल गया, खाइए, खूब घूम रहे, टहल रहे, बड़ा आनंद है। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, कहा जाओ तथास्तु। और फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, 10 बेटों की उत्पत्ति की, वो भी बाबा हो गए। फिर क्रोध में आए, 11 रुद्रों की उत्पत्ति की। फिर नारायण जी ने कहा रे ये क्या कर रहे हो, रुद्रों की उत्पत्ति क्यों कर रहे हो? तो कहा महाराज क्या करूं, जिसको मैं उत्पन्न करता हूं माया में फंसना ही नहीं चाहता, सब भक्ति लेके भाग जाते, माया में फंसना ही नहीं चाहता। तो नारायण जी ने कहा एक उपाय है। तो कहा कौन सी? तो कहा उपाय ये है। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये मनुष्य इतना चतुर है, इतना चतुर है कि माया में फंसना ही नहीं चाहता, लोहे जैसा मजबूत है। तो नारायण जी ने कहा सुनो ब्रह्मा जी, अब की बार में लोहा और चुंबक साथ ही बनाओ, लोहा और चुंबक साथ ही बनाओ। तो कहा कौन? तो कहा नारी और पुरुष दोनों की उत्पत्ति एक साथ करो, फिर देखते हैं भाग जाए। कहाँ फिर अब की बात में उन्होंने फिर 2 की उत्पत्ति की, मनु और शत्रुपा जी की। मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति की। अब ये दोनों प्रकट हुए, प्रणाम किया, बोले कौन हूं मैं? तो ब्रह्मा जी ने तुरंत कह दिया कि तुम दोनों पति पत्नी हो। हाँ हो तो हमारी संतान, पर तुम दोनों पति पत्नी हो। सुनो, शरीर तुम 2 हो, शरीर तुम 2 हो पर आत्मा तुम्हारी एक है। पर एक बात याद रखना बेटा, शरीर तुम 2 हो, आत्मा तुम्हारी एक है। ऐसे अगर विचार एक रखोगे तो तुम हमेशा सुखी रहोगे। ये नहीं कि पति का अलग विचार है, पत्नी का अलग विचार है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जिस घर में, जिस परिवार में आपस में प्रेम है, पति पत्नी में प्रेम है, भाई बहनों में प्रेम है, बिटिया में प्रेम है, वहीं पर लक्ष्मी जी का निवास है। और जिस घर में रोज रोज लड़ाई झगड़ा होगा तो फिर वो परिवार सुखी नहीं रह सकता। ये निश्चित है, याद रखो। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो। गुस्सा हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन अगर है कोई हमारा तो वो है क्रोध। उस पर अंकुश लगाओ। हम ये नहीं कहते कि आप क्रोध करना बंद कर दे, नहीं, ये नहीं कहते। हाँ, पर इतना जरूर है, घोड़े पर सवारी करना तो हमारी शान है, पर लगाम को छोड़ देना ये मूर्खता है। तो आइए देखिए इधर क्या हुआ। आज मनु और शत्रुपा दोनों लोग आए और आकर के इस संसार में उन्होंने अपना जीवन यापन किया। उनके द्वारा फिर 5 संतानें हुई, 2 बेटे हुए, 3 बिटियां हुई। उत्तानपाद, प्रियव्रत, देहूति, आकृति और प्रसूति, ये 3 बिटियां हुई, बेटे हुए। अब मनु जी ने क्या किया, अपने 5 संतानों का लालन पालन किया और उसके बाद में फिर मनु और शत्रुपा लालन पालन करते हुए सभी का विवाह किया। जैसे हो सका अपनी 5 संतानों का विवाह किया। और विवाह करने के बाद फिर एक दिन की बात है, मनु महाराज ने क्या किया, शीशे को उठाया और अपने चेहरे पर लगाया तो क्या देखा,
कि होई न विषय विराग भवन बसती भा चौथे पन होई न विषय विराग भवन बसती भा चौथे पन हृदय बहुत दुखला जन्म गयो हरि भगत बिने हृदय बहुत दुखला मनु महाराज ने शीशे को उठाया, चेहरे पर लगाया तो क्या देखा? होई न विषय बैरागी। विषयों में बैरागी नहीं हो सकता। जहाँ पर खाने पीने की सारी व्यवस्था हो, पति पत्नी हो, सब हो, गाड़ी घोड़ा हो, विषयों में बैरागी कहाँ से आएगा प्यारे? तो मनु जी ने सोचा होई न विषय बैरागी भवन बसती भा चौथे पन। चौथापन हमारा आ गया और हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाए। एक बात प्यारे भाई बहनों याद रखना, परमात्मा ने हमको 4 पुरुषार्थ पूरे करने के लिए दिए हैं। कौन? धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष हम 3 पूरे कर लेते हैं। धर्म, काम और अर्थ। धर्म का मतलब है दान पुण्य कर लिया, हमारा पूरा हो गया। अर्थ, संसार में हमने पैसे कमा लिए, अपना नाम कमा लिया, अर्थ पूरा हो गया। काम, हमने पति पत्नी का संबंध जोड़ लिया, सारे भोग भोग लिए, हमारा काम पूरा हो गया। पर हमारा बचता है एक, कौन? वो है मोक्ष। मोक्ष, मोक्ष क्या है यारे? मोक्ष का मतलब ये होता है कि हमारे मन का भटकाव दूर हो जाए और उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। जब तक ये आत्मा भटकती रहेगी, जब तक उस परमात्मा से मिल नहीं जाती। प्रिया कब तक भटकती है? जब तक अपने प्रीतम से मिल नहीं लेती। जिस दिन प्रीतम से अपने मिल जाती है प्रिया, भटकाव खत्म हो जाता है, भाग दौड़ खत्म हो जाती। वैसे ये आत्मा जब तक परमात्मा से नहीं मिल पाएगी तब तक ये भटकती रहेगी। क्योंकि संतों ने गाया है कि मुक्ति का प्यारे तू जतने कर ले, कि मुक्ति का प्यारे तू जतने कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। प्यारे, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। ये भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से मन का प्यारे मैल छूट जाएगा। प्रभु से मिलने कर ले प्यारे,
भक्ति कैसे आएगी? तो संतों ने कहा प्यारे कि संगत करेगा जो अच्छे लोगों की, संगत करेगा जो अच्छे लोगों की, संगत करेगा जो कि अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी, कि सभी रोगों की दवा मिल जाएगी, सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी जमाने कर ले प्यारे, जिंदगी को अपनी जमाने कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। प्यारे सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले प्यारे, सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का हरि का भजन। कहा अगर तुमने अच्छा संग किया तो निश्चित ही तुम्हारी मुक्ति होगी। इधर प्यारे भाई बहनों, मनु शत्रुपा ने सोचा कि हमारा चौथापन आ गया और हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाए। मनु जी आए शत्रुपा के पास। शत्रुपा जी ने देखा, प्रणाम किया, महाराज जी क्या बात, आज बहुत उदास हो? कहा शत्रुपा उदास इसलिए हूं, हमने 3 पुरुषार्थ तो पूरे कर दिए पर चौथा पुरुषार्थ नहीं पूरा हो पाया। कहा कौन? कहा वो है मोक्ष। सारा जीवन हमारा बीत गया घर में रहते रहते और हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाए। तो कहा तो क्या होगा? तो कहा देवी अब चलो, ये घर बार छोड़ो और अब चलते हैं, चल करके पहले सत्संग करूंगा और फिर भगवान का भजन करूंगा। शत्रुपा जी ने कहा महाराज जी ये तो आपका बहुत अच्छा विचार है। 51, 52 जब हमारी और आपकी उम्र 51 और 52 की लग जाती है ना, तो क्या इशारा करते हैं 52 बन अब बनो, बन निकलो। अब हम ये नहीं कहते कि घर को छोड़ करके बाहर भाग जाओ, बन नहीं। अपने धीरे धीरे मन से मोह को त्यागो। सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है हमारा तो वो है मोह। और मोह सबसे ज्यादा जानते हो किसको होता है? दादी और बाबा को, क्योंकि पोता जन पोता होती पोत देती हमका तुमका। महतारी तो नहीं मिले है तुमका पोता। हाँ, जैसे अपनी माँ के पास जाएंगे बच्चे, बोलेंगे मम्मी कच्चा जा, दादा बाबा की खपड़ी खा जाए, जा सतारी बाई। अब वो मीठी मीठी तोतली बातों में आएंगे, दादी बाबा मम्मी ने डांटा। तो कहा बेटा तुम मत जाया करो, तुम मेरे पास रहा करो, दम हो छोड़ के चले जाए। ये क्या है प्यारे? ये मोह है। एक ना एक दिन परिवार को छोड़ना पड़ेगा, इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। अगर हमने बना करके छोड़ दिया तब तो आनंद है। दादा एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जानते हो कौन सी? हम तुम हर चीज की तैयारी करते हैं, हर चीज की तैयारी करते हैं। बेटे के विवाह की, बिटिया के विवाह की, और जैसे किसान लोग हैं खेती बाड़ी की तैयारी करते हैं, हर चीज की तैयारी करते हैं। पर ए माँ कबू मर की तैयारी करें? मर की तैयारी कोई नहीं, जो जबकि वो सत्य है। मौत सत्य है, नहीं सत्य दादा। मर की तैयारी नहीं करते हैं हम तुम। पर एक बात ध्यान रखना, और जी की तैयारी पहले से ने है, उसका फिर टेंशन नहीं है। तुमसे कहें दादा चलो मेला चली हो,
तो कहा हाँ चलगा। उसे कहो नहीं अब क्या चलते, मेरे पास में तैयारी तो थी नहीं, अगर पहले से बता देते तो तैयारी कर लेते, तब तो मैं चलता। अरे कहा चलो, अब हमारी तैयारी थी और आप ऐसे चल पड़े। जब पहुंचे कहाँ मेले में, तो हमने तो मेरी तैयारी थी, बिस्तरा था बिछाए दिया, व्यवस्था थी, सेतुआ पिसान घोरे खाए लाग, और तुम्हारी कोई तैयारी नहीं। तो देख देख करके पछताओगे यार, हम तैयार होके आए हुए थे, सब सेतुआ पिसान बांध लाए हुए तो आनंद आवत। तैयारी करनी होगी। जब हर चीज की तैयारी करते हैं हम लोग, तो मरने की भी तैयारी करनी होगी। अब अगर पहले से तैयारी है तो यात्रा सुखद हो जाएगी, और अगर पहले से तैयारी नहीं है प्यारे तो यात्रा दुखमय होगी। यात्रा तो ये करनी है, अंतिम यात्रा ये तो बहुत जरूरी है प्यारे, ये तो करनी ही है। अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो एक ना एक दिन ये अंतिम यात्रा तो जरूर आएगी। मनु शत्रुपा ने कहा, महाराज, शत्रुपा कहने लगी, महाराज ये आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, चलो चलते हैं। बहुत दिन आनंद लिया इस संसार का, हाँ परिवार का बहुत आनंद लिया। बेटियां भी अपने घर चली गई और बेटों की भी शादी हो गई है, हाँ इनको आनंद लेने दो, हम तुम चलते हैं। तो कहा ऐसा करो, लड़कन से ने बताए दिया जाए। मन शत्रुपा बोलाए कि हाँ बोलाए के भैया यहाँ आओ, ए भैया यहाँ आओ। तो कहा का पप्पा, कहने अब हम जाते हैं तनी बन का जीगा भैया, भगवान कर भजन करीबा, हम चले जीगा। अब जैसे इतनी बात को सुना तो जो छोटा वाला प्रिय व्रत था रोने लगा और बोला, पिताजी आप अगर चले जाओगे तो संसार के लोग क्या कहेंगे? माता पिता वृद्ध थे और आपको नहीं कहेंगे, हमका सब कहीं हैं, पड़ोसी सब हमका कहीं हैं। बताओ, माता पिता जब बेचारे सेवा के लायक थे तो उनका घर से निकाल दिए। अरे पिताजी, सुबह सुबह मैं उठता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ और आपकी सेवा करता हूँ, आप सेवा ना छीने, आप हमको छोड़ के ना जाएं। रोने लगे। और जब रोने लगे भैया तो मनु का हृदय पसीज गया। सोचा यार बच्चों को रोता हुआ छोड़ करके जाना ठीक नहीं होगा। शत्रुपा से कहा, शत्रुपा कहा, हाँ कहा, इन बच्चों को छोड़ करके कैसे चले जाएं, देख रहे रो रहे हैं, हमारे बिना ये जीवित नहीं रह सकते, रो रहे हैं। शत्रुपा जी ने फिर डांटा, हे महाराज ये रो नहीं रहे, आज ही रोए रहे हैं, तो जब हम तुम मरी जाओ तो आई गई हैं, तब तो ही रोई हैं। अगर आज इनको छोड़ दोगे तो हमारा तुम्हारा बन जाएगा, और अगर इनको ऐसे मोह में फंसे रहे तो ये तो रोएंगे, पर हमारा और आपका बिगड़ जाएगा। इसलिए देवी, हे महाराज जी चलिए। तो लिखा है, गोस्वामी जी ने फिर लिखा कि बरबस राजे सुतैला पुदीना, बरबस राजे सुतैला पुदीना। बरबस राज सुतैन पुदीना, जबरदस्ती राज दे दिया। बरबस माने जबरदस्ती, हाँ नीके नहीं जबरदस्ती दिखाए नहीं। घर से एक छुटकारा है दादा, घर से भागे क्या एक छुटकारा, जान तो कहा झगड़ा कर दो। पत्नी कहा कि हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाए, बिया के दिन झगड़ा कह देख दो, तो कहीं कहा तुम जाओ जाओ, तुम्हारे बिना रह नहीं पाई, बात रह लूंगी। झगड़ा के कहेगी रह लूंगी। जबरदस्ती राज दे दिया। जब जबरदस्ती राज दे दिया, नारी समेत गवन बन कीन्हा,
तप नहीं किया। वन में कौन है? महात्मा है। और जब तक प्यारे ज्ञान नहीं होगा तब तक आनंद नहीं आएगा। ज्ञान क्या है? हमारी टार्च है। ज्ञान हमारा क्या है? ये टार्च है। अंधेरे में जाना हो, और ये माया रूपी अंधकार ही है। संसार जो है ना दादा, ये माया रूपी अंधकार है, और इसमें टार्च की जरूरत पड़ती है। और टार्च हमारी क्या है? ज्ञान है। और ज्ञान कहाँ मिलेगा? जब सत्संग करेंगे संतों के पास। इधर मनु और शत्रुपा गए और जा करके संतों के पास पहुंचे, भगवान की कथा सुनी, सत्संग किया, आनंद ले रहे। संत महात्मा भगवान का भजन गा रहे थे और भगवान से कहते हैं, मेरे श्याम, मेरे कन्हैया, कि मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। कि मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस पर तेरा है नाम मुरली वाले, मेरी सांस सांस पर तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है जीवन मेरा, बन के बाहर आजा, पतझड़ है जीवन मेरा, बन के बाहर आजा, सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा, पतझड़ है जीवन मेरा। पतझड़ है जीवन मेरा, बन के बाहर आजा, सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा। बेचैन मन तुम्ही को, बेचैन मन तुम्ही को, आराम मुरली वाले, मेरी सांस सांस पर तेरा है नाम मुरली वाले। मेरी सांस सांस पर तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली और मेरे कान्हा, ये भक्तों की कान्हा तुमने बिगड़ी बनाई, भक्तों की कान्हा तुमने बिगड़ी बनाई। भक्तों की कान्हा तुमने बिगड़ी बनाई, ये मेरी भी बाह थामो आकर कन्हाई, भक्तों की कान्हा
सांस पर तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। प्रेम श्री गोविंद भगवान की जय। इधर मन और शत्रुपा ये दोनों लोगों ने सत्संग किया और सत्संग के बाद में फिर कहां पर आए, अपने यहाँ नैमिषारण्य में कि पहुंचे जाई धेनु मति तीरा, बरस नहाए फिर अनेरा। पहुंचे जाई धेनु मति तीरा, हरस नहाए फिर अनेरा। पहुंचे जाई धेनु मति तीरा, हरस नहाए फिर अनेरा। आज दोनों लोग अपने यहाँ नैमिषारण्य में आए, मन और शत्रुपा दोनों लोग नैमिषारण्य में आए, गोमती मैया में स्नान किया। आहा, गोमती मैया ने स्नान किया और स्नान के बाद में फिर उन्होंने बैठ ध्यान रखना जाप करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, फलों को खाया। फल सबसे पहले उन्होंने फल को खाया। फल को खाए उन्होंने 5000 वर्षों तक केवल फल खाए और जाप किया। 5000 वर्षों तक तप किया, जाप किया, फिर भी भगवान नहीं आए। तो फिर फल का खाना छोड़ दिया। केवल 6000 वर्षों तक केवल उन्होंने जल पिया और जाप किया, भगवान नहीं आए। 6 5 11,000 7000 वर्षों तक उन्होंने क्या किया, केवल हवा का सांस लिया और जाप करते रहे। और जब भगवान नहीं आए तो फिर दोनों लोगों ने क्या किया, एक पैर से खड़े हो गए। दोनों लोग हाथ जोड़ करके ऐसे एक पैर से खड़े हो गए और उस ईश्वर का ध्यान करने लगे। हे परमात्मा, तुझे आना होगा। जाप करने लगे, जाप करते रहे और जब जाप करते रहे प्यारे, तब भगवान आए। 10,000 वर्षों तक जब कठिन तपस्या किया तो नारायण जी प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो नारायण भगवान की जय हो। ध्यान रखना। वैसे तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो मनु महाराज के पास में कई बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए। लिखा है विधि हरिहर तप देखी अपारा, मन समीप आए बहुबारा। वैसे तो ब्रह्मा विष्णु और महेश कई बार आए उनके पास में। विधि हरिहर, विधि हरि और हर, विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने नारायण और हर माने शंकर, कई बार आए। अब देखिए ऐसा वो कौन सा पावरफुल नाम का जाप कर रहे थे जो इन तीनों को आना पड़ा। ध्यान रखना, अगर मैं ओम नमः शिवाय का जाप करूंगा तो केवल शिव जी आएंगे। ओम ब्रह्म देवताय का नाम जाप करूंगा तो ब्रह्मा जी आएंगे। और अगर मैं नारायण का नाम लूंगा तो नारायण जी आएंगे। पर एक ऐसा वो पावरफुल नाम था जो तीनों लोगों को आना पड़ा। विधि हरिहर तप देख अपारा, मन समीप आए बहुबारा। पर उसे नहीं मांगा। वो कौन पावरफुल नाम है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। वो गीता में बताया है कि गीता में बताया गया है उसी पावरफुल का नाम। ध्यान रखना, हाँ गीता जब पढ़ेंगे तो आपको उसी में मिलेगा वो पावरफुल नाम। वैसे तो संतों ने कई बताए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस जाप का मंत्र का जाप किया। पर ध्यान रखना, अगर इस मंत्र का जाप किया तो केवल नारायण को आना था। तीनों लोग क्यों आए, इसमें बड़ा गुण रहस्य है। तो आइए
प्यारे भाई बहनों, जब इन्होंने तप किया 10,000 वर्षों तक, तो आकाशवाणी होती है, मनु मांगो। तो कहा महाराज मैं तुम्हारे दर्शन चाहता हूँ। तो कहा किस रूप के, किस रूप के दर्शन चाहते हो? क्योंकि मैं निराकार हूँ, परमात्मा का कोई आकार नहीं है दादा। ये बिजली देख रहे हो, बिजली, बिजली का कोई रूप नहीं है, ना तो कोई रूप है ना कोई रंग है। बिजली ना दिखाई देगी, तारों में दौड़ रही है, बिजली दिखाई नहीं देगी। जब छुई हो तो हाँ, बिजली को पानी से, एक पंखे से जोड़ दोगी हवा बन जाएगी, हीटर से जोड़ दोगी तो क्या हो जाएगी, आग बन जाती है। बिजली ना तो लाल है, ना पीली है, ना काली है, ना नीली है, ये तुम पर निर्भर करता है। वैसे परमात्मा वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। दादा एक बात पूछूं, पानी को पकड़ पाएंगे? क्यों? इतने भाई बहन सभी लोग बैठे, पानी को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ पाओगे? पकड़ लोगे, पानी को पकड़ सकते हो। जानते हो कैसे? आप बताएं। पानी को जब पकड़ पाओगे, पानी को लगा दो फ्रीज में, फ्रीज में लगा दो, और वो फ्रीज में क्या बन जाएगा? पानी, बर्फ। और वो भी कैसा बनेगा? जैसा चाहोगे वैसा। अगर कटोरिया में रखो तो ग्वाल, गिलास में रखो तो वैस, लोटा में रखो तो वैस, रंग भरो लाल पियर जैस। ये तुम पर निर्भर करता है। जो पानी पकड़ में नहीं आता था वो पकड़ में आएगा। पहले पानी था और पानी बनकर के वो गल जाएगा। ऐसे जब हम निष्ठा से उस परमात्मा को जो पकड़ में नहीं आता, जो निराकार है, वो साकार बन करके आएगा। कैसे? कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना है वैसा वो परमात्मा बनता है। मनु जी से पूछा महाराज आप मांगिए, क्या मांग रहे हैं? तो कहा जो भुषुंड मन मान हंसा, जो गरुड़ जी के, भुषुंडी जी के, शिव जी के मन में समाये रहते हो वही दर्शन दिखाओ। तो फिर भगवान को आना पड़ा, तुरंत आए, और आकर के वो भी अकेले नहीं आए, दोनों लोग आए, दोनों लोग आए, आकर के प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो नारायण भगवान की जय हो। प्रकट हुए, मनु जी चरणों में गिर गए, उठाया, गले से लगाया, और फिर कहा मनु मांगो। मनु जी ने कहा प्रभु हमने जो मांगा सो मिल गया। तो कहा क्या मांगा? कहा महाराज हमने मांगे थे दर्शन, दर्शन आपके हो गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कहा नहीं, यही तो तुम्हारी चतुराई थी, तुमने केवल दर्शन मांगे, और जिसको मैं दर्शन देता हूँ वो बेकार नहीं जाता है, तुमको कुछ ना कुछ मांगना होगा। तो कहा महाराज अब क्या मांगू, मेरे सब कुछ तो है, पत्नी है, बच्चे हैं, राज्य है, सब कुछ तो है। तो कहा अगले जन्म का मांग लो फिर ना ये जन्म का मांगो तो अगले जन्म का मांग लो। तो कहा ठीक है प्रभु, अगर देना चाहते हो तो हमको, वैसे तो कि चाहो नाथ समान सुत, मैं तुम्हारे जैसा बेटा चाहता हूँ, तुम सन कौन दुरा। महाराज मैं तुम्हारे जैसा बेटा चाहता हूँ, क्यों ना कहे तुम्हारे आप बेटा बन जाए। कहा तुम्हारे जैसा? तो कहा ठीक है मनु, तुमने मेरे जैसा बेटा मांगा है, आप सरस कहाँ खोजो जाई, अपने जैसा कहाँ खोजूंगा? तो जाओ, मैं ही तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा, और तुम्हारी मांग है मेरे जैसा, तो अपने जैसे लगेगा। भरत जी को लाए थे, भरत जी, जगदीश रामायण में बताया गया भरत जी जो है वो विष्णु का अवतार है। हाँ, भरत जी अपने जैसे कुल लेकर के आए। शत्रुपा जी से कहा है, शत्रुपा जी इन्होंने तो मेरे जैसा बेटा मांगा, तुम मांगो, क्योंकि माताओं की मांग अलग होती है, पतियों की मांग अलग होती है। कहा तुम मांगो। शत्रुपा जी ने कहा नहीं महाराज, शत्रुपा जी बहुत होशियार थी। जो वरुणाथ चतुर न मांगा, जो वरुणाथ चतुर न मांगा, जो वरुणाथ चतुर न मांगा, जो
चतुर न मांगा, जो करुणार्थी चतुर न मांगा, सो प्रभु ही अति प्रिय लागा। कहा महाराज जी हमें कुछ नहीं चाहिए, जो वरुणाथ चतुर न को मांगा, जो मेरे पति ने मांगा है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। तो कहा जाओ तथास्तु, तुमने मांगा नहीं है तो मैं 3 बार तुम्हें दर्शन दूंगा। जो भगवान से मांगता नहीं है तो भगवान उसके फिर पीछे पड़ जाते हैं, कई बार दर्शन देते हैं। ये मत समझना कि जो भगवान से मांग लेता है तो नाराज हो जाते हैं, भगवान नहीं, नाराज नहीं होते। आप जितना मांगोगे उतने मिलेगा। जैसे दादा से कि दादा हम कहते नहीं चौराहे पर जाए के यहाँ है और थोड़ा पैसे दे देते, थोड़ा खर्चा था, तो तुम 1000 रुपया निकाल रहे हो और हम मांग लेने की ए दादा दे दो 500 मांग, तो सोचे भाई 1000 रुपया निकाले में 500 मांग काम चल जाइए, ले 500 बचेगी। जो मांगता नहीं है ना जाने कितना मिल जाए, जो मांग लेता है तो उसको उतना ही मिलता है। पहली बात तो भगवान से मांगना नहीं चाहिए। मांगा उससे जाता है जिसको पता ना हो, तो जिसको सब कुछ पता है, तन की जाने मन की जाने जन की जाने की चोरी, ध्यान रखना, उनसे मांगना नहीं चाहिए। तो कहा फिर ये मांगना शब्द क्यों बना? तो भगवान से नहीं, भगवान को मांग लेना चाहिए, भगवान से नहीं। भगवान को महाराज आप हमारे हो जाएं, और जिस वो तुम्हारे हो जाएंगे तो फिर ये जो हमारा है उससे मांगने की जरूरत नहीं है। इधर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ दूर पर एक ब्राह्मण देवता हरदेव और कनकलता वहां पर भी विराजमान थे, उनको भी भगवान ने दर्शन दिया और दर्शन दे करके वहां से अंतर ध्यान हुए। आज वही मनोहर शत्रुपा आगे चल करके राजा दशरथ और कौशल्या बनते हैं। आइए मैं आप अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। हमारे महाराज जी पिता तुल्य महाराज जी पधार चुके हैं। आइए इनके द्वारा भगवान की मंगलमयी पावन चर्चा श्रवण करें। उससे पहले आइए सभी लोग भगवान का स्मरण करते हुए चले, राधा रानी का नाम लेते हुए चले। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, राधे राधे
आइए सादर मंच महाराज जी के कर कमलों में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।